मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है। यह कोई नई बात नहीं, पुराने पे पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे यानी गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है, देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं। मुख से कुछ बोलना नहीं है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही है मदद करने। बाप को तो यह ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न करे। माया यहाँ ही घूसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ आकर बैठते हो, मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं ही पति पावन हूँ। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे
जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धूरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सेवा पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सेवा जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सेवा में ध्यान चला जाता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलाते हो, बाप को याद करो। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तुम से माया भी रुस्तुम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं मैं रुस्तुम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था दिन प्रतिदिन। तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा
पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठयोग हो जाता है। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। इतकी सुंदर मुरली, इतके सुंदर बाबांचे महावाक्य, असं वाटतं आपण मध्ये काही बोलूच नाही, बाबांनीच बोलत राहावं। खूप सुंदर बाबा समजवत आहे। उद्या बाबा मिलन आहे आणि बाबा मिलनची सेटिंग बाबा करून घेतोय, उद्याची तयारी करून घेतोय बाबा की तुम्हाला काय काय करायचंय। सिर्फ बाबा से मिलने से कमाई नहीं होगी, बाबा से मिलने से कमाई नहीं होगी। सिर्फ बाबा मिलन मनाना है, बाबा मिलन कर लिया, बाबा से मिल लिए, बाबा के महावाक्य सुन लिए, उससे बाबा म्हणता है कमाई थोड़ी होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। तो याद निरंतर चलती रहनी चाहिए, तब ही बाबा उससे जब हम मिलन मनाएंगे तब वो हमारे अंदर शक्ति भरेगा। बाबा ये तैयार कर रहा है हमें की हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार म्हणजे काय, एक तर एक गर्व असतो आपल्या पदाचा, पोझिशनचा, पैशाचा, तो एक गर्व, आणि दूसरा अहंकार है देहाचा। मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और उस हिसाब से सारी बातें चलती है, वो अहंकार। उस अहंकार को तोड़ने के लिए बाबा आज हमें समझा रहा है। इतनी सुंदर बातें बाबा की। बाबा कह रहा है कि तुम्हें बहुत सावधान रहना है। ऐसे नहीं कि तुम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो तो इसका मतलब आप बड़े हो गए हो। माया तुम्हारे से उसी लेवल से आकर लड़ेगी। आप जितना बड़े होते जा रहे, अगर अहंकार है साथ में, ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हो, साथ में अहंकार भी है, तो माया भी उतनी ही ताकत से आकर लड़ती है, परीक्षा लेगी। लेकिन तुम अगर बाबा की याद में रहोगे, बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद करते रहोगे, तो माया हार जाएगी। लेकिन लड़ने के लिए तो हर एक के साथ आती है। कोणताही दुनियेमध्ये कोणताही साधू, संन्यासी, गुरु हा स्वतःची कमी नाही सांगत कि माझ्यामध्ये ही कमी है किंवा असं आहे तसं आहे। लेकिन ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बच्चों के सामने प्रकट करता है। ते ब्रह्मा बाबांचे शेवटचे जे 3-4 वर्ष होते ते संपूर्णतेचे वर्ष होते, पण त्याच्या आधी त्यांचा पुरुषार्थ चाललेला होता। वैसे वो हमारा बड़ा भाई है इस ज्ञान के मार्ग पर, हमारा गुरु नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लेता है, शास्त्र पढ़ लेता है, अपने आप को गुरु मान लेता है, वो आचार्य पद तक चले जाता है, महामंडलेश्वर पद तक चले जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी अपने आप को उसने बिल्कुल नीचे के लेवल पर ही रखा कि मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूं। तर तो अहंकार तो ब्रह्मा बाबा मध्ये कधी आला नाही, आणि बच्चांसमोर ते प्रगट करतात की मेरे सामने भी माया आती है। शेवटचे 3-4 वर्ष संपूर्णतेचे वर्ष त्यावेळेला नाही, पण त्याच्या आधी जो पुरुषार्थ त्यांचा चालला, मायेने त्यांची पण परीक्षा घेतली। आणि म्हणूनच ते सांगू शकतात की पहलवान तुम बनते जाओ ज्ञान में, ज्ञान योग में पहलवान बनते जाओ, माया भी उतनी ही ताकत से और उतनी ही अलग तरीके से आएगी सामने। ये जो बड़ा पेपर होगा, बड़ा ज्ञानी उसके सामने बड़ा पेपर, छोटा ज्ञानी उसके सामने छोटा पेपर, लेकिन माया पेपर तो लेती। म्हणून असं आपण नाही समजू शकत कि मैं बस अब संपूर्ण बन गया हूं, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। कोई भी इस बात के अहंकार में न रहे। इसलिए बाबा हमें समझाता है कि मैं तो, मुझे पता है कि मैं तो बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूं। फायनल है बाबांचं, स्वतः परमेश्वरांनी सांगितलेलं भविष्य कि मैं तो राजकुमार बनने ही वाला हूं। लेकिन उनको भी कितना पुरुषार्थ कराया बाबा ने उनके तरफ से भी। उनको भी बाबा ने बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई सहूलियत दे दी कि अब इस बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी, इसका फाइनल हो गया है, रिजल्ट आ गया है, अब कोई परीक्षा नहीं।
रिजल्ट बता दिया था बाबा ने, लेकिन परीक्षाएं चलती रही और ब्रह्मा बाबा उसमें पास होता गया। परीक्षाएं आएंगी नहीं, ये हो नहीं सकता। म्हणून आपल्याला बिल्कुल तैयार राहायचंय। हम कितने भी ज्ञान योग में रुस्तुम बन जाए, लेकिन रुस्तुम बनकर माया भी आती है, पहलवान बनकर माया भी आती है, उसी तरीके से आती है, उसी लेवल से आती है। और इसलिए हमें कभी भी इस ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के किसी भी अहंकार में नहीं रहना है। चारों ही बातों में हमें बस आगे बढ़ता जाना है, कोई कमी हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ये बातें समझा रहा है कि तुम्हें अब बस याद की यात्रा में रहना है। जो याद की यात्रा में रहते हैं, जो देह भान से परे हो जाते हैं, जो देही अभिमानी बन जाते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। उनके मन में कोई उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आएंगे। उल्टे सुल्टे ख्यालात मतलब कि बस अभी बाबा पता चल गया है, बाबा को याद करना है, मुरली सुनने की जरूरत नहीं, अभी तो बस हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सारा उल्टा सुल्टा ख्याल है। तो जो देही अभिमानी बन जाते, जो आत्मा बन जाते, जो आत्मिक स्थिति में रहने लगते हैं, वो उस बात को, जो बाबा की बातें हैं, उस बात को सबसे आगे रखते हैं। बाबा म्हणताय की तुम्हाला जे काही करायचे ते करा, पण ते जे काही तुम्ही करताय, स्वतःचा कामधंदा करताय, काही करताय, पण त्याच्या मागे लागून बिलकुल त्या स्थितीमध्ये राहून आपलं पद वाया नका घालू, आपलं भविष्य बर्बाद नका करून घेऊ। कारण ही भविष्य हे आत्ताचा विषय नाहीये। जसं विद्यार्थ्याला सांगितलं जातं की तो आता अभ्यास करणार नाही तर तुझं भविष्य बर्बाद होऊन जाईल, तो वो किस भविष्य की बात रहती है? इस जीवन के भविष्य की बात रहती है। और वो जीवन भी, वो भी भविष्य उसका कहाँ तक है? भले ही उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बैरिस्टर बन गया, कुछ भी बन गया है, अगर वो 2 साल में शरीर छोड़ देता है, 4 साल में शरीर छोड़ देता है, तो उसका भविष्य तो उतना ही है, उतने के लिए उसने किया। लेकिन यहां पर जिस भविष्य की बात है वो 21 जन्मों का भविष्य, 2500 वर्ष का भविष्य है। तो उस भविष्य को हमें अब अपने हाथों से बनाने का चांस मिला है। तो बाबा म्हणता है अविनाशी कमाई के पीछे, ये दुनियावी बातों के पीछे, उन बातों को जो तुम साथ में लेकर जा सकते हो, उनको जमा करते चलो, उनको छोड़ो नहीं। ये जो बातें हैं, ये तो यहाँ ही खाक हो जाने वाली है। वो तो करना है, यहाँ पर रह रहे हैं हम, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा, काम धंदा करना पड़ेगा, पण बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये टू मच नहीं जायचं। वो तो और कुछ बच्चे कहते हैं कि हम धंधा बढ़ाए, ये काम बढ़ाए, फिर पैसे ज्यादा आएंगे, हम यज्ञ में पैसे लगा देंगे, बाबांच्या सेवेत तर लावायचे, बाबांच्या कार्यामध्ये तर लावायचे। म्हणून असे लोक पण, काही बच्चे पण धंद्याच्या विस्तारामध्ये जातात की बाबा के कार्य में लगा देंगे, इतकी कमाई झाली बाबांच्या कार्यामध्ये। बाबा म्हणता है कि जिनको बीज लगाना है वो लगा देंगे, तुम अपना काम करो, जितना तुम कर सकते हो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों में आगे बढ़ते हुए जितना तुम काम धंधा कर सकते हो उतना ही करो। त्याच्या म्हणजे ते मायनस करून, तो पुरुषार्थ मायनस करून तुम्ही इकडे कामधंदा वाढवू नका। ते करून तुम्ही हे करू शकता तर चांगली गोष्ट आहे, पण असं नाही की कमाई करायची आहे, कमाई केली तर मग बाबांच्या कार्यामध्ये लावता येईल। बाबा म्हणतात जिनको बीज लगाना है वो लगा देंगे, जो ड्रामा अनुसार जिनका सहयोग हुआ है वो कर देंगे। तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। तर बाबा म्हणते कुछ बच्चे जैसे कि अहंकार ऐसा होता है जैसे गिरगिट जैसा, आज बहुत शांत है, कल कलर बदल जाता है, कोई परिस्थिति आती है, कुछ होता है, सरड्यासारखं। बाबांनी उदाहरण दिले तसं कि उसमें बहुत अहंकार, सूर्यमंडल के साज, वो क्या जाने, जो रंग बदलने वाले हैं, सूर्यमंडल के साज मतलब बाबा की मुरली। बाबा की मुरली चलती है, उसको महत्व देना है हमें, बहुत अच्छी रीति से बाबा की मुरली को सुनना है, रेगुलर सुनना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको धारण करना है। ये सूर्यमंडल के साज है। बाबा की मुरली सूरताल से भरी हुई है, हम आत्माओं को देवता बनाने के लिए। ये हमारी बाबा तैयारी कर रहा है उस नए सुंदर जीवन की। इसलिए हमें कभी भी उस सरडे की तरह
अपना रंग नहीं बदलना है, बिल्कुल आत्मा बनकर रहना है, बाबा का छोटा बच्चा बनकर रहना है और अपने आप को याद की यात्रा पर निरंतर रखना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कल बाबा आएंगे तो कल बाबा हमारी ये तैयारी देखेंगे, इसलिए आज बाबा 36 घंटे पहले ही हमको ये तैयार बता दे रहा है कि क्या क्या करना है। तो आज से कल शाम तक हम बिल्कुल अभी उल्टे सुल्टे ख्यालात में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल बाबा के बनकर रहेंगे, अपने आप को आत्मा बनाकर चलाते रहेंगे, बहुत अच्छी रीति से बाबा की याद में रहेंगे, दुनियावी बातों को बुद्धि से निकालते चलेंगे, जो भी कुछ हम करते हैं उसमें बाबा की किरणें डालते रहेंगे। बाबा की याद बुद्धि से भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा देखेगा कि अगर मैंने जो डायरेक्शन दिया है वो किस लिए दिया है, बच्चे के कल्याण के लिए दिया है, तो बच्चा अपना कल्याण कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं बाबा बोलता है कि मैं जो डायरेक्शन देता हूं यही मेरी मेहर है। ऐसा नहीं कि बाबा को मिलेंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बाबा म्हणता है की त्यातून तुम्हाला ताकद मिळेल, मार्गदर्शन मिळेल, रस्ता सापडेल, पण तुम्हाला आठवणीच्या यात्रेने स्वतःला तयार करायचंय। मी जो पुरुषार्थ तुमच्याकडून करून घेतोय त्या पुरुषार्थाच्या स्थितीमध्ये तुम्हाला राहायचंय। और बाबा किस भावना से आया है कि मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं। तो बाबा म्हणता है ऐसे नहीं कि कहना अपने आप को सेवक और नवाबी चलती रहे, तो बाबा तो ऐसा नहीं करता है। बाबा तो हमें उसी सेवक की भावना से ये सारी बातें समझाता है, ऐसा नहीं कि वो नवाबों वाले थाट से हमको समझाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को बाबा का आज्ञाकारी सेवक समझना है, इस दुनिया का आज्ञाकारी सेवक समझना है, नवाबी जो राजाई के ख्यालात कि मैं बॉस हूं और उस हिसाब से मुझे करना है, बाबा को छोड़ देना, अपने आप को बिल्कुल ऊंचा समझते हुए कुछ करना, ये नवाबी थाट हमें यहाँ पर नहीं करने। हमें राजाई देने वाला है बाबा, नई दुनिया में हमें राजाई में रहना है। उस समय हम बाबा को याद नहीं करेंगे, उस समय हम बाबा के निमित्त बनकर भी नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चांस है बाबा का बनकर रहने का, बाबा के निमित्त बनकर रहने का। तो बहुत अच्छी रीति से उसका छोटा बच्चा बनकर रहना है। और ये कल तक बिल्कुल हमें तैयारी करनी है की मैं बाबा का बहुत छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, त्या स्थितीमध्ये बाबांशी मिलन बनवायचं की हा बाबांनी हे सांगितलं, आज हे मला माहिती होतं, मी हे करतो, असा पुरुषार्थ करायचा है, असा झाला, असा ये कुछ भी बातें नहीं, बस बाबा से मिलन बनाएंगे हम कल, छोटा सा बच्चा बनकर, जैसे कि पहली बार मिल रहे हैं बाबा से। तो वो ताकत बाबा हमारे अंदर भरेगा। उस मिलने से बाबा ने आज ही क्लियर किया, मिलने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें याद की यात्रा में रहना है, अपने आप को ऊंचे पुरुषार्थ की लेवल पर लेकर जाना है। तर त्याचा सगळ्यात चांगला सगळ्यात गोड उपाय बाबांचा छोटासा गोड बच्चा बनून राहायचं और उसी स्थिति में बाबा से मिलन बनाना और बाबा की उंगली पकड़ कर रखना है आज से कल शाम तक। और फिर बाबा हमको नहीं छोड़ेगा, बाबा हमको पकड़ कर रखेगा, साथ में लेकर चलेगा, लेकिन हमें अपने तरफ से तो तैयारी करनी है। यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा प्रेम से? कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, कैसे समझाते हैं बाबा? प्रेम से। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 6 बजे तक सोए हुए रहते, मतलब अमृत वेला नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट 6 बजे के बाद में उठना। तो वो बाबा कैसे समझाते? प्रेम से समझाते, क्योंकि बाबा का प्यार है बच्चों पर कि बच्चे ऐसे नहीं, जल्दी उठना है, बाबा को याद करना है। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सेवा करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोडेस्वार प्यादे नंबरवार है। तो बाबा म्हणतात मम्मा बाबांनी जसं करून दाखवलं, जे काही कर्म करायचे ते मम्मा बाबांनी स्वतः करून दाखवलं, जे काही शिकवायचे बच्चांना स्वतः केलं त्यांनी आणि मग शिकवलं।
तर तसं बाबा म्हणतात तुमच्याकडून पण दुनियावाले शिकणार है। तो बिल्कुल हमें क्लियर रहना चाहिए कि हम स्टेज पर है, अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम स्टेज पर है, सब हमको देख रहे हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। तर अटेन्शन ठेवायचं सगळ्याच बाबतीत, उठल्यापासून झोपण्यापर्यंत, खाता पिता चलता फिरता उठता बसता आपण काय करतोय हे अटेन्शन आपण स्वतःवर ठेवायचं, कारण दुनियाची नजर आपल्यावरती आहे। अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? बाबा म्हणता है अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो बाबा म्हणता है तुम्हें मैं ये जो भी बातें मैं समझाता हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए समझाता हूँ। अपने को मदद करो, और मदद हम जो कुछ भी करते भगवान को मदद कर। भगवान को तो जिससे जो कराना है वो करा लेगा, उसको ऐसे नहीं कि हमारी जरूरत है, वो तो किसी से भी करा सकता है। उसने हमको चांस दिया है, तन मन धन से सेवा करने का चांस, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करने का चांस उसने हमको दिया है। वो तो किसी से भी करा सकता है, तो चांस आपल्याला भेटलेला है, उसकी नजर हम पर गई है। जब उसने 850 करोड़ आत्माओं को नीचे देखा, उसने हमको देखा है, हमको चुना है उसमें से। वो तो किसी को भी चुन सकता था, लेकिन उसने हमको चुना है। तो इसलिए हमें ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं मदद करता हूं भगवान को इसलिए भगवान का कार्य आगे बढ़ रहा है। वो तो हमको चांस मिलता है हमारा तन मन धन सफल करने का। तो भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? हम क्या दे सकते हैं भगवान को? सब कुछ तो भगवान का ही है, हम क्या देंगे? हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ पर किसी भी चीज पर मालकियत नहीं होती, वापरायला भेटतं आपल्याला फक्त। मालक आपण या दुनियेमध्ये कशाचीच नाही। जर मालक असतो तो सोबत घेऊन गेलो असतो। आहे तोपर्यंत, ज्या शरीरामध्ये आहे तोपर्यंत फक्त वापरायला भेटतं आपल्याला। इसलिए हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या दे सकते भगवान? तो इसलिए भावना बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान को देता हूँ, मला बाबाला द्यायचे। बिल्कुल ये कुछ भी भावना नहीं। हम तो भगवान से लेते, हम देते क्या और लेते क्या है? भगवान को हम अपना तन देते हैं, मन देते हैं, धन देते हैं, उसके बदले में बाबा हमें उस दुनिया में लेकर चल रहा है। तो कुठून कशाची तुलना होणार आहे? आपण काय देतोय आणि काय घेणार आहे? तो म्हणजे प्रत्येक प्रकारचा अभिमान बाबांना आपल्यामधून काढून टाकायचा। बाबा तो कहते लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। सदा अपन स्वतःला बघायचं मी संगम युगामध्ये, अभी मुझे कलयुग में पैर नहीं रखना है। संगम युग में रहते हुए कलयुग की दुनिया की सेवा करनी है और सतयुग की तैयारी करनी है। सारा दिन अपने आप को संगम पर खड़ा रखना है, बिल्कुल क्लियर। कोणताही संकल्प करतोय, कोणती भावना आपल्या मनामध्ये, कोणताही विचार चाललेला आहे, आपण बिल्कुल स्वतःला चेक करायचं, मी संगमवरती उभा राहून हे करतोय की मी कलियुगी झालेलो आहे? मी जो विचार करतोय तो कलियुग वाल्यांसारखा आहे का मी संगम युगामध्ये आहे तसा विचार करतो? बाबांना काय वाटेल मी जो विचार करतो? तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी युक्ति है अपना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की, कि हम संगम युग पर खड़े रहे। संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, बाबा बीच बीच में हमको पक्का करा रहा है आज कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है,
जो बाबा हमसे कराना चाहता है, हमको जिस स्थिति में बाबा देखना चाहता है उस स्थिति में हमको रहना है। अब ये 36 घंटे तो हम पूरा अटेंशन रखेंगे, अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाबा हमारे अंदर वो ताकत भर देगा बाबा मिलन में, और हम कंटिन्यू उस स्थिति में रहेंगे। इसलिए बाबा आज हमें सुबह सुबह ये तैयार कर रहा है कि हमारा टाइम कहाँ जाता है, हमें संगम युग पर खड़ा रहना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ही जी मुरली चालती आज त्या वेळच्या बाबा मिलनच्या आधी पण बाबांनी अशीच मुरली चालवली, ऐसे ही बाबा ने समझाया था, ऐसे ही हम बैठे थे, ऐसे ही हमने सुना था और उसको हमने धारण किया था। पक्का कर लेना है, हमने बाबा की ये मुरली सुनकर अपने आप को बहुत अच्छी रीति से तैयार करना चालू कर दिया था, और बाबा मिलन में बाबा ने हमारे अंदर बहुत सारी ताकत भर दी थी और हमारा पुरुषार्थ बढ़ गया था, हमारी उन्नति होना चालू हो गई थी इस बार के बाबा मिलन से 18 अक्टूबर 2024। ऐसे ही समझाया था बाबा ने पिछले कल्प में, त्याच्यामुळे माझी तयारी चांगली झाली होती। आता पुन्हा मला ते रिपीट करायचं है। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्पवृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। जो भी है काम धंधा कामकाज तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर बाबा ने हमें तो वो सन्यासी जैसा कुछ वो उस बात के लिए बाबा ने हमें तैयार नहीं किया है। हमें तैयार बाबा ने इसीलिए किया है कि संसार में रहते हुए संसार वालों का अपना कल्याण करना है, तो इसलिए वो करने के लिए बाबा मना नहीं करते, पर टू मच मध्ये नहीं जायचं। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए, वो करो लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ही भाग्य खराब होगा। जैसे हमने कल की कहानी में सुना कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहा था तो बहुत से बच्चे सोए पड़े थे, मतलब उनको ख्याल ही नहीं था कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुख वाले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है। कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना, तो बाबा म्हणता है बाबा की याद में श्वास तुम्हारे सुखेले हो जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे श्वासोश्वास सुख मिलता रहेगा। सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा को याद करेंगे हमारे श्वासोश्वास मतलब हर पल हम सुखी रहेंगे, सुख की अनुभूति होती रहेगी। बाकी बाबा हमें खाना पीना छोड़ने के लिए नहीं कहता है, खाना पीना जब समय पर खाना पीना है और बहुत आराम से बाबा को याद करते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। बाकी बाबा म्हणता है वो जो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्यांना बस ब्रह्म तत्वाची आठवण आहे, ब्रह्म में जाके लीन होना है, तो उनके श्वास भी सुखेले, कारण त्याच चक्कर मध्ये राहतात ते, दुसरं काहीच देणे घेणं नाही है। तो ते पण बाबा म्हणता है वो भी उनके भी यहाँ के श्वास तो सुखेले हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म में तो कोई जाता नहीं, उनको यही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो हम बाबा को डायरेक्ट याद करते हैं तो हम सुख में रहेंगे और सुख की दुनिया में जाएंगे। और वो कुछ बाबा मतलब कुछ लोग तो कुछ जो है शरीर कैसे छोड़ते हैं, उपवास रखकर, म्हणजे बिलकुल त्या समाधी मरण, की आता बस तो त्याग करत 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 अन्नाचा त्याग, मग जल त्याग, हे त्याग ते त्याग करत करत मग ते समाधी मरण घेऊन टाकतात। बाबा म्हणता है वो भगवान कह रहा है कि वो दुखी होकर मरते हैं। समाधी मरण झालं, खूप त्याला गोड नाव दिलेले कि बस अभी उन्होंने सब त्याग कर दिया और अब उनका बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। बाबा कह रहे वो दुखी होकर मरते हैं, मतलब अंतमति सुगति, और फिर वापस कहाँ जाएंगे, दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। लेकिन बाबा हमें समझाता है कि खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है, मरना तो सबको है, लेकिन हमें खाते पीते उठते बैठते बाबा को याद करना है, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है, पढ़ाई को महत्व देना है,
सुरमंडल के साज जो मुरली है उसको हमें बहुत प्यार से सुनना, समझना, धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। तो हमें बहुत अटेंशन देना है। मतलब जो बाबा हमें समझाता है मुरली के बारे में, योग के बारे में और बाकी दिन भर की दिनचर्या के बारे में, जो भी बाबा हमें समझाता है हमें अटेंशन रखना है। हम जो कर्म करेंगे हमको देखकर और करेंगे। मतलब जो ब्राह्मण बच्चे वो भी हमको देखकर सीखते हैं। अभी समजो कोई मुरली को नाही आता आहे, दुसरे त्याला काय म्हणतात, हे कधी जातात कधी नाही जातात, असं तर चालतंच, यांचं पण जमत नाही तर हे पण नाही जात, माझं पण नाही जमत, जमत असलं तरी नहीं जमत। तो इसलिए वो बिल्कुल हमें अटेंशन रखना है कि हम सिर्फ अपना लॉस नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को भी अपने उदाहरण से उनका भी लॉस कर रहे हैं। की आपण उलट असं दाखवायला पाहिजे की कितीही काम आहे, कितीही प्रॉब्लेम आहे, पण ते सगळं सोडून आपण महत्व देतोय बाबांकडे जाण्याला, बाबांच्या मुरलीला, योगला। हे आपल्याकडून म्हणजे फक्त आपलंच भाग्य नाही बनणार आणि त्यांचं भाग्य बनवायला आपण निमित्त बनू की आपण यायला लागलो म्हणून ते पण यायला लागले, तर त्यांचं पण भाग्य बनलं, तो उसमें भी हमारा शेयर हो जाएगा गुप्त। लेकिन अगर हमारी वजह से कोई ऐसे अलबेला हो जाता है कि नहीं गेलं तरी चालतं, हे कुठे रेगुलर जातात, हे तो खूप जुने हैं, तो फिर हमारी वजह से वो उनका जो भाग्य नहीं बनेगा, बन सकता था नहीं बनेगा, तो उसमें हमारा भी जो घाटा है वो नोंद हो जाएगा। बिल्कुल ये पक्का करना है। इसलिए भगवान बाबा मम्मा ये करके सिखाते थे सब। तो हमें भी मास्टर ब्रह्मा बनना है, मास्टर मम्मा बनना है और सबको सिखाना है करके कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। तो इस ज्ञान मार्ग में ब्राह्मणों की भी हमारे द्वारा डिससर्विस नहीं होनी चाहिए। बाबा के बच्चों को भी हमें आगे लेकर चलना है। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा या पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अपने स्वचिंतन में रहो। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। तो बातें आएगी सामने, लेकिन हमें स्वचिंतन में रहना है। बाबा म्हणतात जर कोणाचं काही ऐकावं लागलं तुम्हाला संघटनमध्ये, ब्राह्मण परिवाराचं किंवा बाहेरचं पण कोणाचं पण, तो तर काय करा, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो। अगर सुनना ही पड़ता है, मतलब हम जिम्मेवार आत्मा है, हमें सुनना पड़ता है, हमें सुनाते हैं लोग आकर, तो बाबा म्हणतात पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। असं नाही की ते सांगताय आपल्यामध्ये चाललंय सगळं। ब्रेक हमें क्या अंदर लेना है, क्या दूसरे कान से छोड़ देना। ये ब्रेक बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हमारा पावरफुल रहना चाहिए, ब्रेक खराब नसला पाहिजे। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। ऐकलं, त्याच्यामध्ये काय आपल्याला कल्याण करता येईल, शुभ भावना ठेवता येईल ते केलं, ठेवलं, जो काही करायचं त्याच्यामध्ये, और फुल स्टॉप, बस। प्रोसेसिंग बिल्कुल बंद मध्ये। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। तो हमारा संतुष्ट और खुशनुमा जीवन होना चाहिए। जितका आपण संतुष्ट राहू, जितका आनंदी राहू, तितकं आपल्याकडून ऑटोमॅटिक सेवा होईल।
धारणा मूर्त रहना है। जैसे बाबा ने कल कहा, कोई चांस नहीं मिलता है, हमें जो चाहिए वो चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप धारणा मूर्त बन जाओ, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारा जीवन संतुष्ट और खुशनुमा रहेगा, उसमें बहुत सारी सेवा हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में संतुष्टि भी नहीं है और खुशी भी नहीं है। लेकिन जब वो हमें देखेंगे कि हम संतुष्ट भी है, खुश भी है, प्रॉब्लम उनके सामने भी आ रहे हैं, हमारे सामने भी आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट है, फिर भी खुश है, तो उससे ही सेवा हो जाएगी। उनको समझ में आएगा कि ये बहुत ऊंचा कुछ कर रहे हैं और मुझे भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। तो सेवा इस तरीके से होने वाली है, आगे चलकर हमारी स्थिति देखकर ही सेवा होने वाली है। तो हमारी स्थिति पर बहुत अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति।